तो ये सोच भी आपकी दिमागी और मानसिक है। मुझे खुद पर भरोसा है, मैं सफलता पाऊंगा ही पाऊंगा, तो ये सोच भी दिमागी और मानसिक है। मुझे खुद पर भरोसा नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सोच भी आपकी दिमागी और मानसिक है। मैं यहां पे इतने सुंदर वातावरण में, इतनी बढ़िया कंपनी में, जो दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन बढ़िया कंपनी है, उसमें मैं बहुत खुश हूं, ये सोच भी आपकी दिमागी और मानसिक है। मैं खुश नहीं हूं, बहुत दिक्कत है, बड़ा मुश्किल है, ये सोच भी दिमागी और मानसिक है। लेडीज जेंटलमैन, बदलना चाहते हो अपनी जिंदगी, सिर्फ एक चीज बदल लो, सोच, बाकी दुनिया पूरी उस सोच के साथ बदलेगी। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, हम दूसरों को सुख का एहसास कैसे करा सकते हैं। जो हमारे साथ लोग आएंगे, हर एक व्यक्ति बराबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब 5 उंगलियां बराबर नहीं होती तो हर एक व्यक्ति की सोच आपस में मिल नहीं सकती, पर उसको बांधने के लिए, साथ लाने के लिए होता है हमारा वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम। और इसके अंदर जब हमारे साथ लोग नेटवर्क में आते हैं, हम उन्हें सुख का एहसास कैसे करा सकते हैं? अपनी तरह बना के। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, जब ग्राहक हमसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमें वो पसंद करते हैं। अगर हमें पसंद ना करते, हमारे ऊपर बिल्कुल विश्वास ना होता, और हम कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट आपको फायदा करेंगे, अगर वो हमें पसंद ना करते तो हमारे से प्रोडक्ट ना खरीदते, क्योंकि उन्हें हमारे पे विश्वास ना होता। दूसरी चीज, हमारे ग्राहक हमारे सभी फॉलो अप को स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि साधारण सी चीज, सही आपने सोचा, क्योंकि वो हमें पसंद करते हैं। क्यों? अगर हमें पसंद ना करते होते, हमने एक बार प्रोडक्ट बेच दिया और उनसे पूछते कि भाई साहब आपने प्रोडक्ट लिया, आपको कैसा लगा? वो कहता पैसे मिल गए ना, उसके बाद बाकी और सवाल कुछ नहीं पूछना। यानी कि वो हमें बताते हैं कि यार आपके प्रोडक्ट से ये फायदा हुआ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। जो वो बताते हैं, वो इसलिए बताते हैं क्योंकि हमें वो पसंद करते हैं। हमारी डाउनलाइन जो हमारे साथ इस बिजनेस में जुड़े हैं, वो हमसे सीखने में इच्छुक हैं कि जब आपको फोन करते हैं कि सर स्पिरुलिना किन चीजों में कैसे देना है, नीम के क्या फायदे हैं, जब वो हमसे सीखने में इच्छुक हैं, वो इसलिए सीखने में इच्छुक हैं क्योंकि वो हमें पसंद करते हैं। चलिए लेडीज जेंटलमैन, आगे बढ़ते हुए, जो लोग हमारे बिजनेस में रुचि नहीं लेते और उनको जो हम ग्राहक बना रहे हैं, इस समय पहले इन 2 कदमों पे हमने क्या करना है? इन लोगों को हमेशा अच्छा महसूस कराना है। अच्छा महसूस कराने का मतलब, जब भी मिलो पॉजिटिव बातें करो। जो लोग हमारे रॉयल्टी ग्राहक बन जाते हैं, यानी कि इन प्रोडक्ट्स को रेगुलरली खरीद रहे हैं, आपने उनको कहा कि नहीं, वो अपने आप हर महीने आपसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, और जब भी खरीदते हैं आपसे पूछते हैं कि क्या आपका कोई नया प्रोडक्ट आया। ये जो आपके रॉयल्टी ग्राहक हैं, जो आपको रॉयल्टी दे रहे हैं, आपने एक समय काम किया था, उसकी आमदनी हर महीने आ रही है, और वो लोग जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं, उनके लिए आपने क्या करना है? उन लोगों को, इन दोनों श्रेणी के लोगों को अपनी तरह हौसलामंद बनाना है कि वो आप ही की तरह इस बिजनेस के बारे में लोगों को आसानी से बता सके, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता सके, लोगों को प्रोत्साहित कर सके और एक बड़ी टीम बना सके। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड पे, हमारे वेस्टीज व्यापार का, हमारे बिजनेस का मूल्य कार्य क्या है? कि किसी को भी मिलने पर उन्हें कहानियां सुनाएं। बिल्कुल आपने सही सुना, कहानियां सुनाएं। क्यों? क्योंकि कहानियां सुनाने से हमारी अंदर की ताकत प्रभाव डालती है, राइट? उसके साथ साथ आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो कहानियां सुनाने से ही आता है। ये कहानियां किस प्रकार की सुनानी है? चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड पे जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपने कहानियां सुनानी है काय के लिए? सहारा और बढ़ावा देने के लिए। वेस्टीज में ग्राहकों के प्रोडक्ट का विश्वास बढ़ाने के लिए उनको प्रोडक्ट के प्रमाणों यानी कि टेस्टिमोनियल्स के बारे में कहानियां सुनाएं। कहानी किस प्रकार की? अरे आप मानोगे नहीं, मैं जब पिछली बारी मीटिंग में गया था, वहां पे एक आदमी आया था, उसको पिछले 10 साल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्या थी कि उसके पेट के अंदर हमेशा कोई ना कोई पेट खराब रहता था, अंदर से बास बहुत आती थी, उसके घुटने बहुत दुखते थे, उससे चला जाता नहीं था, दीवार पकड़ के खड़ा होता था। उसका इतना बुरा हाल था कि कई जगह इलाज करा लिया पर कहीं से उसको फायदा नहीं हुआ। 10 साल से वो तड़प रहा था
वो तो खुद भगवान को प्रार्थना करता था कि हे भगवान मेरी ये जिंदगी को खत्म कर दे ताकि मैं और सह नहीं सकता। उसने हमारे प्रोडक्ट्स खाए और 3 महीने के अंदर वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया और इस बारी वो मीटिंग में भी आया था। लेडीज जेंटलमैन, मेरा एक बात कहने का होगा कि ये कहानियां बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए और इस प्रकार की कहानियां आप जब भी जाएंगे मीटिंग्स के अंदर, आपको हजारों लोग जो मिलेंगे आपको बताएंगे कि प्रोडक्ट से उनको क्या फायदा हुआ। जैसे मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं गोरखपुर गया था, आज से लगभग 15 दिन पहले, वहां पे एक व्यक्ति मिला। उसने कहा कि जब मैं एक बारी बचपन में गिर गया था, मेरे सिर के अंदर पूरे के पूरे दाने यहाँ पे हो गए थे, मोटे मोटे फोड़े जो ठीक नहीं होते थे, ट्यूमर टाइप के बन चुके थे, वो किसी चीज से ठीक नहीं हुए। मैंने आपका नोनी खाना शुरू किया और मात्र 4 महीने के अंदर जो 7-8 ऐसे चीजें थी, उनमें से 6 जो हैं बिल्कुल ठीक हो गई। लेडीज जेंटलमैन, कोई व्यक्ति जो कहता है कि मेरे हार्ट के अंदर ब्लॉकेज था, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेरा ज्यादा था, मेरे अंदर ताकत नहीं थी, मैंने इन प्रोडक्ट को खाया और ठीक हो गए। इन प्रोडक्ट के विषय में कहानियां सुनाएं जब भी मिले। पहली बारी अगर नहीं लेता कोई बात नहीं, अगली बारी मिले, अरे आप मानोगे नहीं हमारे प्रोडक्ट इतने कमाल के हैं, मैं गया था, मेरे एक डाउनलाइन ने मुझे बताया, उसने इन प्रोडक्ट को किसी को दिया, उनको ये फायदा हुआ। यानी कि कहानियां सुनाए सहारा और बढ़ाव देने की, ना ही सिर्फ प्रोडक्ट के विषय में, क्योंकि हमें उन लोगों के को जो अभी तक हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, सबसे पहले क्या करना है, उनको सबसे पहले हमने बनाना है ग्राहक। लोग कहते हैं कि यार इतना काम करना पड़ेगा, पहले उनको ग्राहक बनाओ, उसके बाद उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, फिर उसके बाद ट्रेनिंग दो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोग हाथी खा सकते हैं? आप हंस रहे होंगे कि हाथी, अरे इतनी बड़ी चीज, विशाल चीज कोई व्यक्ति खा सकता है? नहीं खा सकते ना। मैं आपको तरीका बताता हूं कि आप हाथी कैसे खा सकते हैं। हाथी को अगर खाना है तो पहले दिन एक उसकी लात लीजिए, सुबह नाश्ते में खाइए, दोपहर को दोपहर के खाने में खाइए, रात के खाने में भी हाथी की लात खाइए। कम से कम 10-15 दिन लगेंगे, 15 दिन भी लगेंगे तो 1 लात खत्म होगी। चलिए अगर 15 दिन में 1 लात खत्म होगी, यानी कि 60 दिन में 4 लातें खत्म होगी और अगले 3 या 4 महीने और लग जाएंगे आपको पूरा धड़ खत्म करते हुए। एक चीज जो आप सोचते थे कि असंभव है, कि हाथी को खाया नहीं जा सकता, समय जरूर लगा पर थोड़ा थोड़ा करके आप पूरे हाथी को भी खत्म कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये सब आसान है, ये इसको सिर्फ सिस्टम यानी कि प्रणाली से करेंगे, सुबह दोपहर शाम, तो आप इसको पूर्ण कर सकते हैं। कि जो लोग हमारे बिजनेस में अभी आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, उनको हमने क्या करना है? सही बात आपने कही कि कहानियां सुनाना है। कहानियां काहे के लिए सुनानी है? सहारा और बढ़ाव देने के लिए। वेस्टीज के जो व्यापार में डिस्ट्रीब्यूटर्स के विश्वास को बढ़ाने के लिए उनको बिजनेस के संबंधी कहानियां सुनाएं। अरे आप मानोगे नहीं, पिछले साल जो फरवरी के अंदर एक व्यक्ति आया जिसने वेस्टीज को ज्वाइन किया, पहले महीने का उसका चेक 57,000, दूसरे महीने का चेक 84,000, थर्ड मंथ का चेक 64 के आसपास गया, चौथे महीने की उसकी आमदनी 1,05,000, छठे महीने की आमदनी उसकी 1,37,000 और 9वें महीने उसकी आमदनी थी 3 लाख। लेडीज जेंटलमैन, एक ही एग्जांपल ऐसा नहीं, अगर आप देखें जम्मू से लेके तमिलनाडु तक, कोचीन से लेके कलकत्ता, कोहिमा, हर जगह, पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को मात्र 2 साल पहले या 3 साल पहले शुरू किया और 3 साल के अंदर वो उन लेवल्स पे जा चुके हैं, उस आमदनी पे जा चुके हैं जो उन्होंने पिछले 15 साल या 20 साल और व्यवसाय करने के बाद भी नहीं कमाई। एक कहानी मैं भी आपको इस विषय में सुनाना चाहूंगा। मैं अभी बालाघाट गया था, मध्य प्रदेश के अंदर। वहां पे हमारा ये न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार हो रहा था। इस सेमिनार के अंदर हम करते क्या है कि अपनी मीटिंग के अंदर लोगों को पूछते हैं कि आप में से कौन से लोग हैं जो वेस्टीज के अंदर आए और आपने आके लगभग पिछले 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर सफलता पाई। एक व्यक्ति वहां पे उठे, उन्होंने कहा कि 35 साल मैंने भारतीय रेल में नौकरी की, 35 साल की मेहनत के बाद भी मैं अपने लिए आमदनी मेरी 20,000 रुपए से ज्यादा तनख्वाह नहीं थी।
वेस्टीज को ज्वाइन किए हुए मुझे मात्र 4 महीने हुए हैं और चौथे महीने की मेरी आमदनी थी 35,000। लेडीज जेंटलमैन, जो हम कहते हैं कि वेस्टीज को चुनिए अपनी जीविका, मुझे बताइए कौन सी जीविका लोग चुनेंगे? कि 35 साल एक नौकरी करो और उतना ना कमा सको जितना आमदनी आप आराम से 4 महीने में यहां पा सकते हैं। इसी तरह की कहानी जो लोग सफल हैं उनकी कहानी अपने लोगों को सुनानी है ताकि उनका वेस्टीज के व्यापार के बारे में विश्वास बढ़े। लेडीज जेंटलमैन, आगे बढ़ते हुए आपने करना क्या है? सही बात आपने कही कि कहानियां सुनाना है। काहे के लिए? सहारा और बढ़ाव देने के लिए। आपकी जो डाउनलाइंस बन गए उन लोगों को कहानियां सुनाइए। किस चीज के बारे में? कंपनी के अंदर विश्वास जमाने के लिए। वो ज्वाइन तो कर गए, अरे बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं, अरे उनको कंपनी की तरक्की के बारे में कहानियां सुनाइए। आप मानेंगे नहीं, अगले 3 महीने में कम से कम कंपनी के 4 नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। कंपनी अगले साल 2010 में विदेश जा रही है। हम खोलने जा रहे हैं बहुत जल्दी नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, दुबई और साउथ अफ्रीका। लेडीज जेंटलमैन, हमारा लक्ष्य क्या है? आने वाले साल 2018 तक वेस्टीज बनना चाहती है 5,000 करोड़ की कंपनी, यानी कि $1 बिलियन, और उसके अंदर हम प्रेजेंट होंगे कम से कम 20 देशों में। जो कंपनी की तेज ग्रोथ हो रही है कि हर साल कम से कम 100% का ग्रोथ फैक्टर है और इस साल हम कम से कम 300% की ग्रोथ ले रहे हैं, जो रिफ्लेक्ट करती है आपके सब लीडर्स के अंदर भी उनकी आमदनियां किस तरह बढ़ रही हैं। कंपनी की जो ग्रोथ है इसके बारे में कहानियां सुनाएं। काहे के लिए? सहारा और बढ़ाव बढ़ाने के लिए, क्योंकि इनसे उनका विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट स्लाइड, नया नेटवर्क कैसे बनाना है, उसके अंदर आपने करना यही काम है, क्योंकि मैंने आपको यही बताया है कि वेस्टीज के बिजनेस का मूल्य कार्य क्या है? कहानियां सुनाना। कहानियां काहे के लिए सुनानी है? सहारा और बढ़ाव देने के लिए। नेटवर्क का विश्वास, सिस्टम एजुकेशन यानी कि शिक्षा प्रणाली में मजबूत करने के लिए उनको वेस्टीज शिक्षा प्रणाली के संबंध में कहानियां सुनाएं। अगर कोई व्यक्ति कहता है यार इस बिजनेस को करना मुश्किल है, उनको कहो करना आपको क्या है, सिर्फ सिस्टम तो फॉलो करना है। हमारा सिस्टम क्यों बनाया गया है? हमारा सिस्टम इस प्रकार से बनाया गया है कि एक अंगूठा छाप व्यक्ति भी इसमें सफल हो जाए। आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना है, सीडीज खरीदो। पोर्टेबल प्लेयर जो है आजकल, वीसीडी प्लेयर 800 से लेके 1000 रुपए तक के आते हैं। घर घर टीवी लगे हैं, उसके अंदर लगाइए, सीडी लगाइए, प्ले के बटन के ऊपर अंगूठे की छाप दीजिए, अपने ग्राहक को प्रोडक्ट के बारे में बता दो। जब आप नेटवर्क बनाते हो, लोग चाहते हैं जानकारी कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है। आपने करना क्या है? उनको, अपने लोगों को भी प्रोडक्ट की सीडीज दिखाओ। किसी को मार्केटिंग प्लान समझाना नहीं आता, कंपनी के बारे में विशेष जानकारी नहीं है, करना क्या है? सीडीज दिखाओ। जब नए लोग आएंगे, आप बताइए मुझे काम कैसे करना है, करना क्या है? सीडी दिखाओ। ये जो एजुकेशन सिस्टम की आप अभी सीडी देख रहे हैं, यही सीडियां उनको दिखाइए, ताकि उनसे पूछिए कि क्या आज के दिन पे कोई भारतवर्ष में ऐसी एक कंपनी है जिसने इतना बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम बनाया है? हजूर, पूछ के तो देखिए, कोई व्यक्ति ऐसी कोई कंपनी ढूंढ नहीं सकेगा। जब आप इस तरह का उनको विश्वास दिखाते हैं, अरे वेस्टीज के सिस्टम में सफल होना तो बहुत आसान है, मुश्किल काम तो करना ही नहीं। करना क्या है? सबसे पहले इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताओ, तीसरा लिस्ट बनाओ, चौथा लोगों को इनवाइट करो, पांचवा करो मीटिंग, छठा करो टीम वर्क, सातवां करो फॉलो अप। हर रोज अगर आप इसी काम को करते रहते हैं तो सफलता आपकी 100% गारंटीड है। लेडीज जेंटलमैन, चलिए चलते हैं आगे। आगे बढ़ते हुए आप सोचेंगे कि ये कहानियां हमें कहां से मिलेंगी, इनका क्या सोर्स, क्या सूत्र होगा। ये कहानियां आपको मिलती हैं जब आप मीटिंग्स में आते हैं। ये मत सोचिए अरे मीटिंग तो मैं 5 बारी अटेंड कर चुका हूं। जब हर बारी आप जाएंगे, कोई ना कोई नया व्यक्ति आपको अपनी कहानी सुनाएगा, वो आपका सूत्र